दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है, श्री महालक्ष्मी माता को सिद्ध करने का सरल तरीका। आज इसके पहले पार्ट की बात करी जाएगी और महालक्ष्मी माता तक पहुंचने का जो तरीका है, और जब महालक्ष्मी माता की कृपा होती है तो हमारे जीवन में क्या क्या बढ़ता है। धन, धान्य, सम्मान, दाम्पत्य सुख, ठीक है, जीवन में भौतिकता, सुख सुविधा, आनंद, भोग, सुंदरता, आकर्षण, सभी प्रकार के जो सुखद वस्तुएं हैं वो जीवन में उनका आगमन होता है, जीवन आनंद में बीतता है। लेकिन कैसे, क्या स्टेप है महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेन टॉपिक पे आने से पहले, पुनः आप लोगों से सबने निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज का जो विषय है, जो मैंने आपको बता रखा है, महालक्ष्मी माता को सिद्ध करने का सरल तरीका। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के साथ में आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे किसी का आप बर्थडे कर रहे हैं, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, शादी या कोई फंक्शन या कोई त्यौहार, तो हमें क्या करना होता है कि उसका एक मूवमेंट तैयार करना होता है, एक माहौल तैयार करना होता है। तो इसी प्रकार से महालक्ष्मी माता को लाइफ में उनकी कृपा, ज़िंदगी में उनका कृपा पात्र बनने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमें 3 चरणों को क्रॉस करना होता है। पहला चरण, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर आपने देखा, सपोज दैट ये मान के चलें ये महालक्ष्मी माता का स्थान है और यहाँ से महालक्ष्मी माता का हमें आशीर्वाद, कृपा, ये सब प्राप्त करनी होगी। तो हमें 3 स्टेप ऊपर जाना होगा, 1, 2 और 3। मैं सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ, जिसमें जब आप उनकी पूजा साधना स्टार्ट करेंगे, उनके नियम कानूनों को मानेंगे, तो आएगी पहले कृपा। कृपा के बाद में जब इस कृपा के संग में एक चीज़ और जुड़ जाएगी, माँ की प्रसन्नता, यानी कि माँ का खुश होना। और तीसरे नंबर पे जब माँ खुश हो जाएंगी तो माँ की सिद्धि स्वरूपी उनकी जो कृपा है, सिद्ध स्वरूप में उनका अंश आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी धन संपदा रखने वाली जगह में बढ़ जाएगी, जिसको एक प्रकार से सिद्धि भी बोला जा सकता। तो ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप को जो है हमें क्रॉस करना है महालक्ष्मी माता तक, उनकी कृपा, आशीर्वाद का और उनके प्रेम का पात्र बनने के लिए। तो सबसे पहले आज जो बात होगी इस वीडियो में, जो ये फर्स्ट टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी माता का कृपा प्राप्त करने के लिए और कृपा से उनकी खुशी प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है माहौल। हमें क्या करना है? माहौल, वहाँ का जो माहौल है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं वातावरण। हमें वातावरण यहाँ का तैयार करना है। वातावरण को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने आप से। हमें क्या करना है? अपनी कुंडली को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखवाना है और कुंडली के अंदर ये हमारा होता है लगन चार्ट। लगन चार्ट से जो दूसरा भाव आता है और लगन चार्ट से जो 11वां भाव आता है, इन दोनों भावों में हमें 2 चीज़ें नोटिस करना है।
पहली चीज, इसके स्वामी कौन है, 11वें भाव के, दूसरे भाव के, और स्वामी बैठे कहाँ हैं। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, मजबूती देना है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लिया ये कुंभ लगन है, मान ली 11 नंबर, और 11 के बाद यहाँ 12 आ गया, और 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 आ गया। दोनों जगह गुरु की राशि आ गई। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ राशि कोई और हो, यहाँ राशि कोई और हो। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल जो भी ग्रह यहाँ आ रहे हैं उन ग्रहों का मंत्र, यंत्र, दान, मंदिर के अंदर सेवा, ठीक है, किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से जल्दी मजबूत हो सके, तो वो हमें पहला काम करना है। हमें वातावरण लेके चलना है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, काम दिल लगाकर करना है, योजना अनुसार करना है। देखिए, मैं एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं। अगर आपके घर का दरवाजा 7 फुट है लंबा, 3 फुट है चौड़ा, और आप उसमें सोचो कि ट्रक मैं घुसेड़ दूं या उसके अंदर ट्रक ले आऊं, आ सकता है क्या? तो महालक्ष्मी माता आपको कृपा तभी तो प्रदान करेंगी जब आप अपना एरिया बड़ा करेंगे। एरिया बड़ा करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया आप 10 बजे सुबह जॉब पे जाते हैं और शाम को 7 बजे फ्री हो जाते हैं। आप क्या करिएगा, 7 के बाद में कोई भी एक्स्ट्रा काम 11 बजे तक करिए। यानी कि एक्स्ट्रा काम करना है, दिल लगाकर काम करना है, कोई भी बिल्कुल हरामखोरी नहीं करना है। जो लोग जॉब में, बिजनेस में या किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं और वो लोग जब हरामखोरी करते हैं, ठीक है, हरामखोरी करते हैं, इवन सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपना काम से दिल चुराते हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर एक ग्रह है जो शनि, वो गड़बड़ होने लगता है। और आप जानते हो कि जब शनिदेव कुंडली के अंदर गड़बड़ होती है तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आपके संग जुड़ सकती है। और यहीं पे जस्ट अगर आपका मालिक है और मालिक का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो उसकी कुंडली के अंदर सूर्य जो है जिस अवस्था में, वो गड़बड़ा जाते हैं, चंद्रमा गड़बड़ा जाते हैं और शुक्र गड़बड़ा जाते हैं। 3 ग्रह उसके पीड़ित होते हैं और आपका एक ग्रह जो है वो पीड़ित हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपने ईमानदारी से काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है। जब एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा मनी आएगी। जब धीरे धीरे, यानी कि आपका जो दरवाज़ा 7 फुट का था उसको आपने 8 कर लिया, ठीक है, और चौड़ाई उसकी 4 कर ली। तो ऐसे अपने एरिया को बढ़ाना है, ओवर टाइम करना है, मेहनत से काम करना है, ठीक है, और उसमें से कुछ पैसे का आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना है। इस बात का सेकंड नियम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम आपको क्या अपनाना है, ठीक है, तीसरा नियम आपको ये अपनाना है अपनी कुंडली के दूसरे और 11वें भाव के अनुसार, और खास करके मैं मान के चलता हूँ दूसरे भाव के अनुसार जो भी राशि आ रही है उस राशि के कलर के अनुसार आपको वॉलेट, पर्स अपने पास में रखना है। चौथा नियम आपने क्या करना है, आपके घर के अंदर कोई अलमारी, ठीक है, कोई भी स्थान, वहाँ एक बॉक्स या रैक, या आपके पास कुछ नहीं है, गुल्लक है, डिब्बा है, उसमें जो है महालक्ष्मी माता को जरूर स्थान दें और उसको पैसा रखें। पैसा रखने के लिए आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, यानी कि आपका पश्चिम और दक्षिण का कोना, ठीक है, ईस्ट, साउथ, आग्नेय कोण, और आपका ईस्ट, नॉर्थ, ठीक है, इन 3 जगह पर पैसा होना अति आवश्यक है।
अगर आप पैसा कहीं एक जगह भी रख रहे हैं तो इन जगह पे टुकड़ों में पैसा थोड़ा थोड़ा रखिए, चाहे भले 2-2, 3-3, 4-4 रुपए ही रखिएगा किसी डिब्बे के अंदर, लेकिन रखिए। महालक्ष्मी माता को स्थान दीजिएगा। अगर स्थान नहीं देंगे तो वो बैठेंगी नहीं, वो आएंगी नहीं। भाई अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको बैठने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, आप वहाँ कितनी देर रुक सकते हो? तो मैंने मैक्सिमम लोगों के घर में ये देखा है कि साहब महालक्ष्मी माता का स्थान ही नहीं दिया है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो दिमाग के अंदर कचरा फंसा रहता है उसको मेडिटेशन से निकालिए। डेली जो है कम से कम 24 मिनट मेडिटेशन या पूजा पाठ या चालीसा कुछ भी पाठ कीजिए, जिससे आपकी जो नेगेटिविटी है जो आपके संग जुड़ी हुई है वो निकले बाहर। क्योंकि उसका निकलना इसलिए आवश्यक है कि अगर वो नहीं निकलेगी तो आपके संग जो है दिक्कतें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। अब बात करते हैं नंबर 6। इन सब के संग में आप एक गुल्लक जरूर बनाइएगा और उसमें डेली 1 रुपये डालने की आदत बनाइएगा। डेली जो है आपने 1 रुपये डालना ही डालना है, जिससे आपकी सेविंग करने की आदत बन जाए। उसके बाद में एक और आगे का टॉपिक है, बहुत सारे लोग जो हैं, 7वां नंबर, बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि साहब पैसा जो है वो हमारे हाथ का मैल है। ये कहना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। इससे आप अनजाने में ही महालक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं। आगे आप जो भी पूजा पाठ करते हो उसमें नारायण जी की पूजा चाहे भले 2 मिनट की ही आप सम्मिलित कर लीजिए। उनका ध्यान, उनका मंत्र जाप, उनका शास्त्र नाम, ठीक है, उनकी चालीसा, उनकी आरती कुछ भी सम्मिलित कर दीजिए। क्योंकि जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी जरूर आ ही जाती हैं, क्योंकि वो उनके पति देव। और अब आप जो है धीरे धीरे समय निकाल के महालक्ष्मी माता का जो बीज मंत्र है श्रीम, उसका आप जो है, जैसे आप अपने दुकान पे बैठे, गलत कार्यों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, दुकान पे बैठे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, रात को लेट रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो अपने मस्तिष्क में, अपने मन में श्रीम, उनका बीज मंत्र जैसा भी हो सके वो आप जाप करना शुरू कर दीजिएगा। साथ ही साथ अक्सर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो एक काम और लोग गलत करते हैं, वो ये करते हैं कि साहब पूछा काम कैसा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है, बहुत इस तरह चीज़ें बुरी चल रही हैं, अच्छा नहीं है। अगर आपने ये बोला और हो सका उस समय आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार कंठ में कुछ क्षण के ही सही, कुछ क्षण के ही लिए सही माँ सरस्वती का विराजमान होता और आपने ये बोला और वो सिद्ध हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए परेशान हो जाओगे। तो कोई भी पूछता है काम कैसा चला, भाई ठीक चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माँ भगवती या जिनको भी मानते हो उनके आशीर्वाद से अब अच्छा होता चला जाएगा, ये बोलने की आदत डालिए। दूसरी चीज़, एक और बहुत बड़ी गलती है, वो गलती क्या है कि अक्सर लोग जो हैं पैसों वालों को कोसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने पैसों वालों को कोसना शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो महालक्ष्मी माता के प्रिय हैं, और आपको भी, अगर आपके कोई प्रिय व्यक्ति को, प्रिय मिलने जुलने वाले को आपके ही सामने अगर कोई कुछ कहे तो आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब अगर उनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, या वो अच्छा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो महालक्ष्मी माता की कृपा उन पे आ रही है। और आपको भी महालक्ष्मी माता चाहिए, और महालक्ष्मी माता का जो पहले से प्रेमी पुत्र, पुत्री, भक्त, साधक है, ठीक है, कारण कोई भी हो सकता है कि उसका प्रारब्ध हो, कारण ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म के पुण्य कर्म लेके आया, कारण ये भी हो सकता है कि उसके परिवार क्या किसी का तपोबल उसको मिला, आशीर्वाद मिला हो, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन वो माँ के आशीर्वाद का पात्र है। और आप अनजाने में ही सही, लेकिन आप महालक्ष्मी माता को ही रोक रहे हैं अपने तरफ आने के लिए।
तो पैसों वालों को कोसना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आगे क्या है कि साउथ ईस्ट जो अग्नेय कोण होता है उसमें जो है आप पैसा जरूर रखिएगा, हल्दी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा, रेड रंग, हल्का डार्क गुलाबी रंग जरूर रखिएगा। ना हो सके तो वहाँ पर आप जो है एक रेड कलर का बर्फ जरूर लगाइएगा जब व्यवस्था रसोई की ना हो पाए तो। और पानी अगर वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है तो उनको तुरंत हटा दीजिएगा। पानी और टॉयलेट से संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ अगर है तो महालक्ष्मी माता की कृपा के पात्र जीवन में आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। आगे बात करते हैं नॉर्थ दिशा। तो नॉर्थ दिशा जो है वो उत्तर है। उस उत्तर दिशा के स्वामी बुध और धन के स्वामी यक्षराज कुबेर जी। ये अपॉर्चुनिटी की दिशा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम कर रहा है उसमें एक ऑफर मिल जाना आपको, जिससे आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा लें। बिजनेस करना है तो नए नए अच्छे क्लाइंट मिल जाना, मार्केटिंग करना है तो अच्छे आपको कस्टमर मिल जाना। यानी कि जहां आपके संग अच्छी और ग्रोथ वाली चीज़ें जुड़ती हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए उत्तर ही रिलीज करता है। यानी यक्षराज कुबेर जी और बुध ग्रह रिलीज करता है। और जिस घर का उत्तर खराब होता है तो उस घर के अंदर जो बेटी होती हैं, बहनें होती हैं, बुआ होती हैं, ठीक है, वो परेशान रहती ही रहती हैं। उत्तर की तरफ टॉयलेट बनना, उत्तर की तरफ रसोई का होना, ठीक है, उत्तर की तरफ रेड रंग होना, उत्तर की तरफ पीला रंग होना, ये बिल्कुल गलत है। उत्तर को अच्छा करने के लिए नीले कलर का बल्ब का प्रयोग कीजिए। नीला रंग, जिसे आपने नदी का रंग देखा होगा, नदी में जो हल्का सा नीला रंग होता है लहरों का, ये आप लगा सकते हैं। क्रिस्टल बॉल आप लगा सकते हैं, कुबेर जी की पेंटिंग लगा सकते हैं, झरनों की, पानी गिरते हुए की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए सर्वोत्तम अति उत्तम है। बात करते हैं पश्चिम दिशा की। देखिए पश्चिम दिशा जो है वो शनि महाराज की दिशा है, वरुण देव की दिशा है। और पश्चिम दिशा हमारे जीवन में स्टेबिलिटी ला के आती है। जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनका काम से मन भटक जाना, या कुछ दिन उन्होंने कुछ काम किया, कुछ दिन के बाद वो काम चेंज कर दिया, उनको वो काम पसंद नहीं आया। तो कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में अगर आपका मन ना लगे तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर वेस्ट जो स्थिति है, या तो वेस्ट की दीवारों पर दरारें होंगी, या वो हिस्सा निचला होगा, या वहाँ पर कबाड़ होगा, या वहाँ पर सफाई नहीं होगी, या वहाँ पर पश्चिम में सही दिशा में लैट्रिन बाथरूम नहीं बनी होगी। अगर ये सब चीज़ें जो होती है, या तो फिर पश्चिम दिशा के अंदर रेड रंग होगा, ठीक है, या पश्चिम दिशा के अंदर हरा रंग होगा, ये सब चीज़ें गलत हैं। पश्चिम दिशा की एनर्जी को बढ़ाने के लिए पीले रंग का प्रयोग कीजिएगा। अगर पश्चिम दिशा आप साफ रख सकते हैं तो वहाँ लक्ष्मी नारायण जी की आराधना के तरीके से, जैसे आप ईशान कोण में मैक्सिमम लोग मंदिर रखते हैं, आपने ईशान कोण में पूजा करी, उसके बाद धूप अगरबत्ती एक बार ले जाके पश्चिम दिशा में ले जाके और उसको दिया, धूप दिखाई, दीपक दिखाया। वो क्यों बता रहा हूँ, पश्चिम दिशा के अंदर अगर आप लक्ष्मी नारायण जी की पेंटिंग लगाते हैं और उसका जो बॉर्डर हो वो गोल्डन होना चाहिए, और जिसमें नारायण जी लेटे हुए, महालक्ष्मी माता उनके पैर को स्पर्श कर रहे हैं, दबा रही हैं, अगर ऐसी आप चित्र लगाते हैं, ठीक है, और आपकी कुंडली के अंदर अगर कुंभ राशि लगन में आ रही है, 11वें भाव में आ रही है, पंचम भाव में आ रही है, नवम भाव में आ रही है, केंद्र में आ रही है, तो आप जो है एस्ट्रोलॉजर और वास्तु का जानकार व्यक्ति से समझने के बाद में पश्चिम दिशा की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप वहाँ पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि कलश में वरुण देव का आशीर्वाद पाया गया है, और जिससे आपके घर के जो पैसे की ग्रोथ है वो बढ़ सकती है। तो ये इन चीज़ों को आपने घर के अंदर जो है
माहौल आपने बनाना है। जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए, इनको बनाना है। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हमारे अंडर गारमेंट्स हम पहनते हैं, अगर उसमें कहीं पे भी छेद है, या तो उसको आप सिल लीजिएगा उस अवस्था में हो, और अगर छेद बड़ा है उस कपड़े को हटाइए, नया पहनिए। अंडर गारमेंट्स गुप्त आंग, अंडर गारमेंट फता नहीं होने चाहिए, गुप्त आंग सफा होना चाहिए। ठीक है, बाल नाखून सेट होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपने नियम कानून से धीरे धीरे पालन करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे नियम बताए, लेकिन छोटे छोटे से नियम। साथ ही साथ आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, शाम का जो समय होता है जिसको बोलते हैं प्रदोष काल, जब चंद्रदेव आने को होते हैं, सूर्यदेव जाने को होते हैं, उसको बोलते हैं प्रदोष काल। उस प्रदोष काल में घर के अंदर सुगंध, चाहे वो चंदन की धूपबत्ती अगरबत्ती की हो, चाहे गुलाब की हो, बेला की हो, चंपा की हो, गुग्गल की हो, लोबान की हो, सुगंध जरूर होना चाहिए। घर का वातावरण साफ होना चाहिए। इवन जो घर की मैट है उसको भी आपको ब्रश से सफा करना चाहिए, कोई बाल कंकड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों का धीरे धीरे आप ध्यान रखते हो, बिस्तर अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जितनी आप अपने घर के अंदर व्यवस्था को संतुलित करेंगे, वास्तु को संतुलित करेंगे, खुशनुमा माहौल रहेगा, महालक्ष्मी माता की धीरे धीरे कृपा बढ़ती चली जाएगी। अगली वीडियो में बात करेंगे पार्ट सेकंड में कि महालक्ष्मी माता की साधना के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगली वीडियो में बात करेंगे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये जो पहला पार्ट है, यहाँ पर हमने ये बताया, अगर आप इन सब चीज़ों को करने लगेंगे तो आप जो है महालक्ष्मी माता का जो पहला चरण है, जो मेरी भाषा में, सरल भाषा में, उनकी कृपा के पात्र के योग बन जाएंगे। ठीक है, उनकी कृपा के पात्र के योग बन जाएंगे। अगली बार महालक्ष्मी माता का पूजा में क्या क्या, साधना में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, और साधना शुरुआत कैसी करी जाएगी, और उस साधना को सिद्ध चरम पर, सिद्धि के चरम पर कैसे ले जाया जाएगा, वो तीसरे पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी।